मेरे साथ हैं ऑटो वालों के वरिष्ठ नेता भाई वीर सिंह चौहान जी, राम कुमार जी, जो कि ऑटो वालों की लगातार संघर्ष करते रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। करते हैं बात आज वीर सिंह चौहान जी से और राम कुमार जी से। राम कुमार जी, जैसा कि ऑटो के रेटों को लागू करने में ही इन्होंने घोषणा करी जनवरी की शुरुआत में, और फरवरी के लास्ट आते आते इन्होंने घोषणा को लागू किया। क्या ये सच है क्या? जी ठीक है, ये तो सही है क्या। और उसके बाद में अब लागू करने के बाद रिवाइज के नाम पे लूट मचानी शुरू कर दी। जैसा कि आपने मुझे कैमरे के पीछे बताया कि भाई कोई 600 ले रहा है, कोई 400 ले रहा है, कोई 500 रुपये ले रहा है, जिसकी जो मन कर रहा है वो पैसे वसूल कर रहा है रिवाइजिंग के नाम पर। ये बहुत बड़ा घोटाला है, करोड़ों रुपए की हेराफेरी है। एक कंपनी 472 रुपए ले रही है, वही काम कर रही है। एक कंपनी 708 रुपए ले रही है, एक कंपनी 755 रुपए ले रही है, एक कंपनी 650 रुपए ले रही है। अरे भाई, कोई आलू गजर मूली थोड़ी है जो खराब और अच्छी है। 1 रुपए का खर्चा नहीं है, ये करोड़ों रुपए बाहर बैठी कंपनियां लूट रही हैं ऑटो चालकों से। और सरकार से मैं मांग करता हूं कि लूट को तुरंत रुकवाए। दिल्ली सरकार का दायित्व है, नापतोल विभाग के मंत्री इमरान हुसैन जी का दायित्व है कि लूट को बचाएं, ड्राइवरों को बचाएं। ये ऑटो चालकों ने सरकार बनाई, ये सोच के बनाई थी कि हमारी सरकार मदद करेगी, और आज सरकार ने इतना अत्याचार किया है। किसी भी जगह चले जाओ, कोई भी हमारी सुनने को राजी नहीं। हम पत्र लिखते हैं, कमिश्नर हमको टाइम नहीं देता मिलने के लिए। तमाम बड़े बड़े परेशानियां हैं। अब ये करोड़ों रुपए का जीपीएस के नाम पर लूट है। ये अगर ये जीपीएस, ये भारत सरकार द्वारा राजपत्र है हमारे पास, जिसमेम 2016 में आदेश हुआ है कि जीपीएस कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन सरकार नहीं मान रही, जीपीएस थोपे जा रही है, जबरन थोपे जा रही है। और 6065 रुपए का एक ऑटो बेचा इन लोगों में, एक मीटर बेचा ऑटो का, जबकि उसकी कीमत मात्र 1500 2000 रुपए है, से ज्यादा की नहीं है। 4 गुनी कीमत ऑटो के मीटर की वसूल कर ली जाती है। मीटर की वसूल नहीं कर लिया, बहुत बड़ा परेशानी है ड्राइवर को। अगर ये जीपीएस हट जाए तो मात्र 1600 में 1700 में मीटर मिल जाएगा, नया रिवाइज किया हुआ। 1600 वाला 6000 रुपए का बेचा जाता मीटर जीपीएस के नाम पर। अगर जीपीएस ना हो तो ये 1500-1600 रुपए में उपलब्ध है, रिवाइज हो गया। और उसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आता है, 200-300 रुपए मात्र। और जीपीएस वाले को मेंटेनेंस कराते तो क्या खर्चा बैठता है? 500, 1000, 1500, 2000, 2200, जो जितना चाहे ले ले, कोई सुनवाई नहीं। 6500 का मीटर है। अगर मैं अपना मीटर रिपेयर कराने जाऊंगा, उसने कहा इसमें खर्चा आ रहा 1200, मैं फेंक साले नया लगा दे भाई 1500 का, मैं क्यों दूंगा 1200 रुपए? वो कहेगा 200 रुपए में कर दे भाई। अब 6500 का मीटर, इसलिए हम 2000 रुपए 1500 रुपए भरते हैं। 6500 का मीटर है, कैसे नया लगवा लें? ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार से मांग करता हूं कि जीपीएस को हटाया जाए। और यहाँ पर कुछ यूपी नंबर, हरियाणा नंबर की गाड़ियां चलती है, उनसे भी क्या दिल्ली के जो ऑटो चालक है उन पर कोई फर्क पड़ता है क्या? जी बहुत फर्क पड़ता है। वे मतलब यूपी और मतलब हरियाणा से लाकर गाड़ी यहाँ पर 20-20, 25-25 हजार रुपए की वे यहाँ पर चलाते हैं। और ये आदमी 6-6 लाख रुपए गाड़ी चला के, इनकी बेचारी किस्त भी नहीं पूरी होते, पैसे वो भी इतने लेते हैं और ये भी इतने लेते हैं। तो फिर मतलब 6 लाख की क्यों लेंगे? भी हरियाणा से लाख नहीं चला लेंगे। ये यहाँ पर टैक्स भरते हैं, फिटनेस कराते हैं, गाड़ी के इंश्योरेंस कराते हैं, फर्स्ट पार्टी उनके पास कागज भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलते। और फिर भी मतलब ये हमारे ड्राइवर परेशान है बेचारे। उनके इतनी हमने कंप्लेंट भी कर ली, कोई सुनकर राजी नहीं। तो जो पुलिस का जो ट्रैफिक देखता है, टीआई वगैरह के जो अफसर्स है, वो कोई आपकी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पर। तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या करे सरकार? सरकार को ये करना, सरकार क्या मतलब प्रशासन को जो भी मतलब ट्रैफिक को देख रहा है, डीसीपी, एसीपी, टीआई जो भी है, ये जो अनलीगल तरीके से प्राइवेट गाड़ी और हरियाणा यूपी के ऑटो चल रहे हैं, इनको तुरंत तत्काल बंद किया जाए, जिससे हमारा ड्राइवरों को मतलब थोड़ी राहत मिले और अपना खावे कमावे आराम से। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग क्या अगला कदम उठाएंगे? भाई ऐसा नहीं होता तो फिर हम कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा इनके बारे में। नहीं करेंगे तो फिर हमारे ये क्या फायदा, कहाँ तक कमाएंगे? बेचारे परेशान है। मैं ये पूछ रहा था आगे का अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम हमारा यही है, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और हम एक धरना प्रदर्शन करेंगे। उससे नहीं मानने तो हड़ताल पे भी जाएंगे और सरकार के खिलाफ हम रोड पर उतरेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे इतना बताया इसके लिए। हम कोई गलत कह रहे हो तो
जी, आज के जो इस बारे में बताइए पूरे। आज समस्या है सबसे वो जो जीपीएस कंपनियां जो दिल्ली से बाहर बैठी हैं वो जम के लूट रही हैं। कोई 472 ले रहा है, कोई 708 ले रहा है, कोई 600 ले रहा है, कोई 650 ले रहा है, जबकि इनका कोई खर्च नहीं है। इनका कोई खर्च नहीं है, सिर्फ ऑटो चालकों को लूट रही हैं। और मेरी सरकार से मांग है कि इस जीपीएस को हटाया जाए और बिना जीपीएस का मीटर जो कि 1500-1600 को आएगा वो हमारा दिया जाए ड्राइवर को। और इससे ड्राइवर का ही भला है, क्योंकि पास किया वो मीटर मिलेगा, 1 साल की गारंटी मिलेगी, कोई खर्च नहीं। अगर खराब भी होगा तो 100-200-300 रुपये खर्चा आएगा। इससे ड्राइवर हमारा खुशहाल हो जाएगा। आज ड्राइवर बहुत परेशान है। जीपीएस के नाम पर करोड़ों रुपए की लूट है। कंपनियां दिल्ली से बाहर बैठी हैं, मुंबई, कलकत्ता, पूना, ये सब पैसा बाहर जा रहा है हमारा, और ऑटो चालक बहुत परेशान है। पर ऑटो किराए में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर ऑटो ड्राइवर खुश नहीं है। ऑटो ड्राइवर खुश क्या है, सवारी तो पैसे देती ही नहीं, सवारी मीटर चलती नहीं, वो तो कहते इतने पैसे देंगे, क्या करेगा ऑटो वाला। ऑटो वाला को कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ रिवाइजिंग के नाम पर लूट है। ऑटो वाले को ये दंड पड़ गया रिवाइजिंग का जो है। पर आप लोगों को जो मीटर से मैंने देखा है कि दिल्ली में मीटर से ऑटो ड्राइवर नहीं चलते हैं, तो उसको लेकर क्या? एक भी ऑटो ड्राइवर मना नहीं करेगा, आप जा करके ट्राई कर लें। ऑटो में सवारी मीटर से नहीं बैठती है, मीटर से कम पैसे दे रही है। अब हमारे ड्राइवरों की मजबूरी है कि बेचारे करें तो करें क्या, कैसे बच्चे पालें, क्या रोटी खिलाएं बच्चों को। इतनी महंगाई है, 500-700 रुपये कमा पाते हैं ऑटो, 400 रुपये का मालिक की झाड़ी निकल गई, 200 रुपये सीएनजी निकल गई, 300-400 रुपये बचता है। कैसे बच्चे पाले? ड्राइवर हमारा बहुत दुखी है। और उसके बाद रिवाइजिंग का डंडा डाल दिया सरकार ने। इस लूट से बचाया जाए ड्राइवरों को भी सरकार से ये मांग है। आप लोग क्या और क्या मांग रहे हैं? रिवाइज का जैसा सिस्टम बना रखा है उन्होंने, रिवाइज कोई बात नहीं, रिवाइज कर रहे हैं, पर रिवाइज करते ना तो रिवाइज हो रहे, कंपनी वाले कर नहीं रहे। जो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं ये भी बेचारे, इनको इनके तो हाथ में कुछ है नहीं, तो रिवाइज होता है सिर्फ वहीं से ही, तो वे नाजायज मतलब पैसा लूटा जा रहा है इनसे, ड्राइवरों से भी हमारे। और वे वहाँ पर ना टाइम पर करके देते हैं गाड़ी, जो पासिंग पे है वे पासिंग भी नहीं टाइम पर होती गाड़ी, क्योंकि वे करके नहीं देते। तो ये कहाँ से दे देंगे मीटर वाले बेचारे, जो मीटर मतलब वे है, ये कहाँ से करके दे देंगे? तो ना तो इनके गाड़ी पास हो रही और वहाँ पर इनको दिक्कत बहुत हो रही है, बेचारे परेशान हो रहे। तो इनका क्या तो उनको रिवाइज का सिस्टम बनाया जाए सही तरीके से, ये सही तरीके से रिवाइज हो जाए, करा जाए, तो आगे इनको कोई दिक्कत ना हो ड्राइवरों को। आप इधर आइए, इधर क्या क्या परेशानी होती है? रिवाइज मतलब ये अगर आम भाषा में समझाइए कि क्या रिवाइज? ये ऑटो में पुराना मीटर लगाया जाए, नया मीटर जो जीपीएस वाला बिल्कुल हटाया जाए, इससे मुझे बेनिफिट रहेगा। और क्योंकि ये हमें रिवाइज कराएंगे तो उसमें 1000-1500 रुपये देना पड़ता है, और फिर बार बार ख़राब हो जाते हैं, साल में 3 बार ख़राब होते हैं मीटर। ये कोई टेंडर दिया गया किसी कंपनी को जिसको आप चाह रहे हैं कि इसके? हाँ, बाहर की कंपनियाँ हैं साहब जी, बाहर के बाद उनको टेंडर है ये, और वही उन्हीं को पैसा जाता है। ये कितना कमा लेते हैं आप दिन में? हम ज़्यादा से ज़्यादा हद है 600, 700, 800। उसमें बच्चे भी पढ़ाना है, खाना भी खाना है, किराया भी देना है, और गाड़ी की भी झाड़ी देनी है। आप लोगों की क्या मांग रहे हैं? जी, हमारी मांग ये है, सबसे पहले जैसे हमारे ऑटो चालकों को मकान भी सरकार दे, जैसे गरीब योजना इधर मकान दे रहे हैं। हमारे ऑटो चालकों को क्या कसूर, 24 घंटे मदद करते हैं। ऑटो चालकों को सरकार मकान मुहैया कराए, सस्ते कीमत में मुहैया कराए, किस्तों पे दे, 90% किराए पे रहते हैं ऑटो चालक हमारे। दूसरा, ये जो रिवाइजिंग का सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए, नया मीटर दिया जाए बिना जीपीएस का, जो 1500-1600 का मिल जाएगा, हमारा ऑटो चालक सुखी हो जाएगा। मेरी ये मांग है सरकार से। अभी रैपिडो का भी मुद्दा चल रहा था कि रैपिडो जो बाइक से चल रही थी बिना कमर्शियल, जी, इस पे इसका आदेश हो गया है, ये अब नहीं चल सकेंगी प्राइवेट बाइकें, और अगर कोई चलती है तो उस पर एक्शन होगा, ये सरकार ने करा दिया, ये हो गया। इस फैसले से खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश है, तो खुश हैं। इससे खुश है। ठीक है, वो पेपर दिखाइए आप ना।